हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और हम लोग देखो गए थे मंदिर दर्शन करने, तो हम लोग जा रहे हैं। और ये जो ब्लॉग थोड़ा काफ़ी टाइम पहले का है, थोड़ा डाल नहीं पाए थे क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ से आने के बाद में, तो काफ़ी टाइम बाद डाल रहे हैं। तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का पूरा आनंद उठाना है, तो बच्चों की भी जिद थी कि हमें कहीं घुमाने टहलाने ले चलो, तो ट्रेन से सब लोग जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखें एक मैडम जी बैठी हैं। इनकाउंटर किया है, ताजा ताजा इनकाउंटर, बहुत दिनों जान से रही इसकी है। तलाश, लेकिन अब जा करके ये मिला है। तो पुलिस ने सीधा इस पर केस किया हुआ है और इस पे इनाम भी रखा हुआ है। मुकदमा इनका बहुत सालों से चल रहा है, आखिर मुलजिम मिल ही गया। ये देखो इसका मर्डर होने जा रहा है। ये देखो हो गया, देखो मिल गया। तो जा रहे हैं मथुरा जी ब्रजभूमि दर्शन करने ठाकुर जी के। और तो सब लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं। ट्रेन से सफ़र सही रहता है, और जब बच्चों को लेके चलना हो तब तो बहुत ही अच्छा ट्रेन का सफ़र रहता है। और ट्रेन का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम बाद ट्रेन आई, तो सब लोग अब ट्रेन आने वाली है, तो सब लोग अपना बोरी बिस्तरा लेके सब लोग निकल पड़े हैं। और कई लोग थे, बहने बहने थे सब लोग साथ में, तो अच्छा भी लगा सबके साथ में, एक दूसरे के साथ में सब हंसते बोलते बतलाते सब चले गए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आनंद भी आया साथ में दर्शन करने में, तो आनंद आया ही। और जब साथ में कोई हो तो और अच्छा लगता है। और एक साल बाद होता है कि बच्चों की छुट्टियां, ऐसा होता है कि पूरे परिवार के साथ में घूमना टहलना हो जाता है। साथ में बच्चे भी साथ में, छुट्टियां होती हैं कोचिंग में, तो वो भी पहुंच जाते हैं सब घूमने टहलने। और फिर बुलावा आ जाए भगवान जी का, ठाकुर राधा रानी का, तो फिर क्या पूछना। तो बिना बुलावा के तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, उन्हीं की कृपा से ही सब संभव है। और फिर आ गई ट्रेन, सब लोग ट्रेन में बैठ करके, और ट्रेन का सफ़र बहुत ही आनंदमय होता है भैया। और हम लोगों की जो ट्रेन थी वो रात्रि में पहुंचने वाली थी, तो रात्रि में वही लमसम 2 बजे करीब वही पहुंची है ट्रेन। तो काफ़ी टाइम वहाँ पे भी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जो है थोड़ा ऑटो की बुकिंग वगैरह और सब रूम आश्रम का भी सब देखना पड़ा, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा देर में हम लोग लिफ्ट मिल गई। तो खैर चढ़ना उतरना सामान को लेके, अब ये स्टेशन पर जो लिफ्ट होती है उससे बड़ा चढ़ना उतरना बहुत ही सही रहता है। बच्चे को तो बड़ी बिल्कुल एक खेलना मिल गया, घूमने का, इस बार बार ऊपर नीचे आना जाना, लेकिन बहुत अच्छा रहता है जब सामान लेके इनमें चढ़ो उतरो तो दिक्कत नहीं होती है। और ये देखो सब कितना जब इंजॉय कर रहे हैं सब ये बच्चे लोग। और पहुंच गए कन्हैया जी की नगरी। और हम लोग जो है सैटरडे और संडे में गए थे, तो ज़्यादा जानकारी भी थी नहीं, क्योंकि जा चुके थे एक बार और, लेकिन ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण रूम को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ जाने से पहले ही अब मतलब जितनी भीड़ होती है मंदिरों में, कि मथुरा जी अगर जाएँ सोचे दर्शन करने का, तो वहाँ रूम और आश्रम पहले से ही बुकिंग करना सही रहता है। वहाँ के लोगों ने बताया कि सैटरडे और संडे में वैसे भी भीड़ होती है, और इस टाइम तो जो है गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो चारों तरफ से लोग जो है दर्शन करने आ रहे हैं, तो इस वजह से रूम की बहुत उस टाइम दिक्कत हुई थी। और जो है रात के वही 2 बजे थे, तो फिर प्लेटफार्म पे ही बिछा करके और थोड़ी देर सब लोगों ने आराम किया। उसके बाद जो है 3 बजे से ऑटो वगैरह जो है मिलते तो रात भर ही रहते हैं वो, क्योंकि मैंने एक चीज़ वहाँ नोट किया कि वहाँ हमें लगा ही नहीं कि दिन और रात होता क्या, बिल्कुल एक जैसा। यहाँ पे देखो दिन और रात कोई कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे लमसम बजा था 3, तो हम लोग मैजिक करके फिर पहुँच गए प्रेम मंदिर। और देखो कितना मतलब देखो ट्रैफिक कितना चल बना रहा है कितना, और कोई लग ही नहीं रहा कि रात के 3 बजे। बराबर यात्री जो है इधर उधर टहला ही करते हैं, और मंदिर तो जो कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन सब लोगों का आना जाना रहता है, तो सब जो है रात भर चला ही करता है। ऑटो मैजिक वगैरह कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। और फिर काफ़ी देर वेट किया गया, तब जा कर के रूम मिला। तो हम लोगों को जो रूम मिला, देर मिला, थोड़ा दुरुस्त मिला, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह पे मिला। प्रेम मंदिर के बिल्कुल जस्ट में हम लोगों ने रूम लिया था, और काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे अच्छा लगता था कि जब हम सुबह उठें या शाम के समय, अब कोई भी समय अगर आपके पास टाइम हो, तो आप जा करके तुरंत ही दर्शन करके आप प्रेम मंदिर के होके आ जाओ। और सुबह जब हम लोग सो के उठते थे, तो वहाँ पे जो है मंगला आरती होती थी, तो वो भी हम लोग अपने रूम पर से ही विंडो खोल करके दर्शन कर लेते थे। मतलब अच्छी जगह पे रूम मिला था। ऐसे ही रूम लेना ही चाहिए कि जहाँ पे हम कोई टाइम अगर मन भी ना हो, थके हुए भी हो, तो हम दर्शन कर लें। और मतलब अच्छी जगह पे रूम मिला था। फिर रूम पे गए, सब लोग नहाए धोए, और अब यहाँ पे हो रही है तैयारी, क्योंकि रात्रि में बैठ करके ही आना जाना। और जो अब ट्रेन में रिजर्वेशन भी हो, तो फिर भी नींद थोड़ी ना अच्छी आती है, तो अब नहाना धोना हो करके, और जब सब अच्छे से थोड़ा सुकून मिला, उसके बाद में फिर जाएंगे मंदिर दर्शन करने।
और जिस एक चीज़ होती है मतलब बड़ों को तो चलो आनंद होता ही है, लेकिन बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अगर गर्मियों की छुट्टियों में उन्हें कहीं टहलाने घुमाने ले जाओ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो कितनी खुश है, कितनी चिमटी बिंदी मुझसे लगवा रही है। और कई रूम अलग अलग ले लिए गए थे क्योंकि रूम छोटे छोटे थे, तो सब अपने अपने रूम में सब तैयार हो रहे थे और हम भी यहाँ पे तैयार होके और फिर बाहर निकले और सबसे मिलना जुलना हो कि कौन से मंदिर पहले चलना है, क्योंकि जो है थकावट का शरीर भी होता है ट्रेन का। तो बच्चे हम लोग तो चलो खैर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को भी सोच के चलना होता है कि कौन उनको सबको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो पास में ही कोई मंदिर सोचा गया था कि कोई पास में मंदिर हो तो इनको सबको उसी दिन पास में ही दर्शन करवा करके और अगले दिन फिर सोचा जाएगा कहीं दूर का प्लान करेंगे दर्शन करने का। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑटो वाले भैया को बुला करके उनसे जानकारी ली गई कि कहाँ कैसे क्या चलना है। तो फिर उन्होंने बताया कि चलो हम वृंदावन लेके चल रहे हैं और बरसाना राधा रानी के मंदिर और चलेंगे नंदगांव। तो इतनी दूरी में मतलब और वहाँ मतलब एक चीज़ ये भी रहती है कि मंदिरों के जो कपाट बहुत जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान घर से निकलता है थोड़ा ट्रैफिक में रहता है और जो है गाड़ियों में भी समय लगता है आने जाने का। तो जब तक पहुँचो तब तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो मतलब इस चीज़ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है मंदिरों में जाने आने में। तो कम से कम एक दिन में आप 1 या 2 ही मंदिर जो है दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दौड़ भाग एक दिन का तो हो तो आप कर लोगे कि और ज़्यादा मंदिर दर्शन दौड़ भाग के समझ में भी नहीं आते। जब तक कि हम अच्छे से दर्शन ना कर पाएँ, उस सुख की अनुभूति भी हम ना ले पाएँ तो अच्छा नहीं, समझ में नहीं आता ऐसे दर्शन हमारी समझ से। और जो है धूप का तो इतना क्या कहना, इतनी तेज़ कड़क धूप थी कि चारों तरफ इतनी कड़क धूप होने के बावजूद भी बहुत यात्री देखो भक्तगण सब धूप में ही टहल रहे हैं। और चारों तरफ जो वहाँ एक व्यवस्था अच्छी थी, चारों तरफ जो है पानी के टैंकर लगे हुए थे कि कोई किसी प्रकार को कोई पानी की लेकर के दिक्कत नहीं होती। ठंडा ठंडा पानी चारों तरफ फ्री सेवा मतलब वहाँ थी। तो मतलब इस चीज़ का, और लेकिन धूप जो है बहुत कड़क थी। और देखो हम लोग पहुँच गए कीर्ति मंदिर। ये है राधा रानी का कीर्ति मंदिर और बहुत ही अच्छी इसके अंदर जो है झांकियाँ बहुत अच्छी और मनमोहन झांकियाँ हैं इसके अंदर, और बहुत ही अच्छे दर्शन राधा कृष्ण भगवान के इसके अंदर हुए। और ब्रजभूमि में जो है राधा कृष्ण के ही मंदिर में इसके दर्शन सब आपको मिलेंगे ही वहाँ, लेकिन अलग अलग आकृतियाँ और अलग अलग झांकियाँ जो है बनाई गई हैं। इतनी कलाकृति इतनी अच्छी है मूर्तियों की, मंदिरों की, कि वाकई में आनंद आ जाता है देख के और सच में बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और देखो कितना सब देखो दर्शन कर रहे हैं। और ये लमसम बजा था 1 या 2 दोपहर के, वही है टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी देखो सब टहल रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो राधा कृष्ण भगवान के आप भी दर्शन करिए, और दुर्लभ दर्शन भगवान राधा कृष्ण के आप भी करिए, क्योंकि बड़ी किस्मत होती तभी जो है दर्शन मिलते हैं प्रभु के। और ये देखो यहाँ पे कृपालू जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखो मंदिर के बाहर प्रांगण में काफ़ी बड़ा प्रांगण है जो है कीर्ति मंदिर का, बहुत बड़ा है। ये देखिए कितना जो है विशाल यहाँ पे प्रांगण इसका है। और इधर साइड में जो है झांकियाँ बनी हुई हैं, और इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ बनी हुई थी कि कैप्चर अच्छे से वीडियो में नहीं हो पा रहा था। बच्चों ने बनाई वीडियो, मतलब किसी में जो है राधा जो है ठाकुर जी जो है श्री जी के जो है पंखा चला रहे हैं, इस साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी झांकी है ये देखो सभी ग्वाल ग्वालनियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, राधा जी किशोरी जी सब यहाँ पे जो है उनकी सहेलियाँ सखी सब बैठी हुई हैं। और एक झांकी अभी और पास में है और दिखा रहे हैं उसको। मतलब सच में बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ इसके अंदर थी कीर्ति मंदिर में। तो हम लोग तो खैर कीर्ति मंदिर पहली बार इस बार गए हैं, पिछली बार नहीं गए हुए थे, क्योंकि मंदिर वहाँ पे चारों तरफ ब्रजभूमि में इतने मंदिर हैं कि 1-2 बार में आपको जो है दर्शन करना मुश्किल है। और इतनी वहाँ पे झांकियाँ अच्छी लगती हैं देखने में। और उसके बाद दर्शन करके फिर हम लोग पहुँच गए नंदगांव, क्योंकि जल्दी जल्दी था। वही ऑटो वाले भैया ने बताया कि जल्दी जल्दी करिए वरना जो है कपाट बंद हो जाते हैं हर जगह के। तो अब यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे इतनी चढ़ाई थी और रास्ते में बंदर भी थे यहाँ पे, तो वही सब लोग बता रहे थे कि सामान प्रसाद छुपा के रख लीजिए। तो वही हम लोग, लेकिन यहाँ पे भी धूप काफ़ी बहुत तेज़ धूप थी और उसके बावजूद भी चढ़ाई थी, तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी। और फिर पहुँच गए देखो ऊपर, और रास्ते में कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे दुकानें लगी हैं प्रसाद की, ठाकुर जी के वस्त्र और चंदन और जो है ब्रजरज, इतनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी। और अब यहाँ पे देखो मंदिर में ऊपर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे ये नंदगांव है, नंदगांव में भगवान नंद बाबा के और ठाकुर जी के यहाँ पे बाल रूप जो है प्रभु जी का यहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और उस टाइम जो हम लोग जब दर्शन करने गए थे तो चल रहा था पुरुषोत्तम मास, और यहाँ पे देखो भांडीर वन की जो है प्रतिमा लगी हुई है। तो भांडीर वन हम लोग दर्शन करने नहीं पहुँच पाए, लेकिन कितनी प्यारी प्रतिमा भांडीर वन की यहाँ पे लगी, जहाँ भगवान राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया था अपने हाथों से। तो ये वही यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और ये
देखो साथ में चारों तरफ से मंदिर का प्रांगण कितना देखो अच्छा लग रहा है। यार कितना मतलब हर चीज़ में आपको जब आप अनुभव करोगे तो आपको सच में वाकई में आनंद आता है मंदिरों में। ऐसी जगहों पे जा कर के लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, कि सुख की अनुभूति का क्या कहना। और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और सच में जब पहली बार जाओ तो इतना समझ में नहीं आता। जब 1-2 बार हम जिस जगह पे हो आते हैं, फिर जब हम 1-2 बार जाते हैं तब उस चीज़ की हमें जो है जानकारी अच्छे से होती है। जब जानकारी होती है तो हमारी आस्था बढ़ती है और हमें जो है आस्था हमारे विश्वास अंदर से प्रकट होता है, दृढ़ होता है। तो सच में वाकई में आनंद बहुत आता है। और उसके बाद में फिर देखो वहाँ से दर्शन करके आए, फिर हुआ कि चलो सब लोग चल रहे हैं बरसाना राधा रानी जी के मंदिर। और यहाँ देखो राधा रानी जी के मंदिर में कितनी लंबी लाइन लगी है और कितनी भीड़ है यहाँ पे। और बच्चों को लेकर के वही है यहाँ पे, तो खैर यहाँ पे थोड़ा कम है। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही आगे जो है भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो अभी बच्चे जो है पैदल चल रहे हैं, फिर आगे चल करके इनको थोड़ा गोदी में ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम हो आए हैं तो थोड़ा देख आए थे, बड़ी दिक्कत हुई थी। क्योंकि जो मंदिरों में है भीड़ ज़्यादा, फिर बरसाने में किशोरी जी के मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है। और ऊपर देखो हम लोग अब पहुँच रहे हैं राधा रानी के मंदिर में। और ये देखो मेरी राधा रानी जी का मंदिर किशोरी जी का आ गया है। और कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे दर्शन करके। और जो लोग साथ में सब लोग गए थे, किसी को पता नहीं कौन कहाँ आगे पीछे, इतनी भीड़ में सब लोग फंस गए कि पता नहीं चल रहा था कहाँ पे कौन पहुँच गया। बच्चों को भी देखो पीठ पे बिठाया गया, क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चे जो एक तो गर्मी, दूसरा भीड़ देख के डरने भी लगे। और भीड़ की मंदिर में इतनी भीड़ थी कि भीड़ की वजह से मोबाइल कैमरा ऑफ कर लिया। बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ पे देखो चारों तरफ ब्रज का नज़ारा, दर्शन कितना अच्छा लग रहा है। और ये है हमारी श्री जी का महल। और जितना जो कि दर्शन दुर्लभ है इस मंदिरों के, सच में इंसान जाता है और फिर अपने अंदर आत्मा की दृष्टि में चाहिए हम उनकी छवि ले करके आता है। सच में बहुत ही आनंद आता है ऐसी जगह पे जा कर के। और रास्ते में देखो वापसी के में हमें सब राधा रानी मिल गई दर्शन करने एक भक्त के साथ में। कितनी अच्छी मूर्ति राधा रानी की विराजमान है इनके साथ में, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप सभी को राधे राधे। कैसा लगा ब्लॉग?